फ्रेंड्स देखते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे आज, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। नंबर 1 देखेंगे, किसे पंजाब का शेर कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहते हैं। अगला देखते हैं, राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और जान लेते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। चलो देखते हैं अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो काली में रंग की मिट्टी पाई जाती है। अगला देखते हैं, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसी से एडिटिंग करके क्वेश्चन लगाया गया है। चलो देखते हैं, मित्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कियारा आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश। और देखते हैं, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? भारत। किर्क डगलस कौन थे? अभिनेता थे। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ पे। किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुलाब्दीन कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी को कहते हैं। राज्यसभा की राजकीय पशु कौन सा है? तो ऊंट है, राजस्थान की है। और देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया पे। अर्जेंटीना की राजधानी क्या नाम है? ब्यूनस आयर है। केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? 368। चाणक्य का एक और क्या नाम था? विष्णुगुप्त। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। ड्रेन का सिद्धांत किसे ने बनाया? दादा भाई नौरोजी ने। किसे बैंक का बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? वही LIC 1956। वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखा? एडम स्मिथ इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। एशियन ड्रामा किताब किसकी है? गुन्नार म्यूल्डर। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्कृति। सुनामी किस कारण आती है? भूकंप। जब भूकंप आती है तभी सुनामी आती है, और ये अधिकांश गर्मियों में ज़्यादा आती है, जून जुलाई मई जून के महीनों में। माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड सही आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पे कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की कितने लंबाई है, कितने मीटर है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो चलो जान लेते हैं। इसकी माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8848 मीटर है। अभी प्लेटलेट्स डाउन होने के कुछ धस रही हैं, तो शायद एक दो कुछ कम होता जा रहा है। बाकी तो ऑप्शन में यही आएगा 8848, वही आप लोग करना है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली। और लॉन्ग किस रूप का अभिप्राय है? ये एयरफोर्स में आया था, सूखा फूल। देखो जीके जरूरी नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, ये आर्मी में भी क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। ये मान के चलिए जीके तो सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बस ये है कि जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था तो उसी से क्वेश्चन छाट करके एडिटिंग करके PDF बनाई गई है, तो इसलिए। लेकिन हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी तैयारी एग्ज़ाम क्या कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूरी नहीं स्पेशल होता है, ठीक है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिकिस हाइपोजिया। दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ओनकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? कैंसर। कैंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो और देखते हैं, कोपा कप किस
खेल में दिया जाता है तो फुटबॉल, फुटबॉल सही आंसर हो जाएगा। चलो और देख लेते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन है। और हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग उसके माध्यम से देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए हैं, मैथ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया गया है, कुछ शायद 3 चैप्टर हो गए हैं, 3 पार्ट हुए हैं सॉरी, और रीजनिंग का, इंग्लिश का भी हो गया है, कुछ देख ले। बाकी अगर जीके के वीडियो सभी देखना है तो आप लोग देख लें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर देखनी है। चलो और अगले कुछ पॉइंट नोट्स देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। ठीक है। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल। अगला देखते हैं, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? शोभन सिंह भगखाना। ठीक है। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो 1915 ईस्वी में। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में। सुशासन सुशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग, मार्च 1916 ईस्वी में, पूना में। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पॉइंट बना लें। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? सितंबर 1916 में, मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुडेल। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों की सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। काफ़ी वो प्रोत्साहित करना जानते हैं ना आप लोग। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया और बहुत लोग भर्ती हो गए। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? 1916 अहमदाबाद में। सब महात्मा गांधी क्वेश्चन बनने वाले हैं। और देखें, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। जब महात्मा गांधी के वीडियो बनाएंगे उसमें सारा डिटेल्स रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का समय नहीं है। महात्मा गांधी स्पेशल पे सारा सिस्टम बता दिया जाएगा कैसा था, और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, कब वापस आए, और कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे आंदोलन चला, कब देश आज़ाद हुआ, सब किसी दिन और वीडियो में जानेंगे। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका ने। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? चंपारण, बिहार में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ? सन 1917 ईस्वी में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों की कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया जानते हैं ना आप लोग? 3/20, उसे 3 कठिया कहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर। देखें आप लोग, पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में, 1919 में हुआ था। फिर देख लेते थे हत्याकांड, जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। तो बहुत लोग मारे गए थे, लगभग कम से कम 900, लगभग 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग की मौत हुई थी? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग लगभग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? हंसराज। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया है? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन के मेन था ब्रिटेन। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था?
टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919। ठीक है, इसी दिन और क्या हुआ था? अमृतसर में लड़ाई हुई थी, बाकी जानते हैं। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 नवंबर 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन। और देख लेते हैं, हैलोजन से सबसे अधिक अपक्रिया कौन करता है? क्लोरीन। प्राकृत में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है पदार्थ में हीरा होता है, पदार्थ की बात कही जाए तब। बाकी तो कार्बन के दो आधार रूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? लोहा है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? शीशा। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? प्लेटिनम। एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? प्लेटिनम का। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 0.1 से 1.5% होता है। ठीक है। नो स्वेलिंग सजेक्शन का मुख्य अयस्क क्या होता है? ऑक्साइड हो जाएगा। नो स्पेलिंग सजेशन का मुख्य अयस्क पूछा गया है। ठीक है, अयस्क की अगर बात कही जाए तब। ठीक है, ऑक्साइड हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्या बनता है। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? लोहा होता है। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम। कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? तो कैडमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता। तांबा जस्ता होती हैं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक तो बनता है ना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन ये है पुस्तक के। हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक सुधा मूर्ति ने लिखी है। आप लोग याद कर लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 26 अगस्त महिला समानता दिवस मनाते हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया। अब की बार मनाया जाता है 26 अगस्त को। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर जयपुर में लगता है, तो इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। चलो और देखते हैं। और किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। ठीक है, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। और देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो विजय घाट। विजय घाट है। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर। अच्छा क्वेश्चन है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने रोग होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा दूध से हो जाएगा। अगला देखते हैं, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। ठीक है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जाफर था। और प्रथम मुगल शासक पूछा जाए तो कौन था? आप लोग कमेंट करें, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो 10 सेकंड टाइम सोच करके कमेंट करें। बाबर। चलो देखते हैं अगला। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अच्छा, OBC का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए। जैसे आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताया, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जाफर। प्रथम जो है मुगल का जो है बाबर था। और ये क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है पानीपत।
की स्थापना कब हुई थी? पानीपत का जब युद्ध हुआ था तभी मुगल, हाँ, स्थापना कब हुई थी? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। दूसरा पूछ लीजिए तो 1556। और किस कांग्रेस नेता को नरमदली नेता नहीं माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं माना जाता था। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबबाजी था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय कांग्रेस के प्रथम इंडियन एसोसिएशन का विलय 1883 ईस्वी में हुआ था। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए होम। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। और देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार। भारत में गर्मदली कौन थे जो बाद में एक योगी एवं दार्शनिक बन गए? तो अरविंदो घोष ने। ठीक है, मैडम भिकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कब हुई, किस सन में हुई? तो 1906 ईस्वी में। और देख लेते हैं, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72। और बस आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक नहीं देखा तो पिछली वीडियो देख लें। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।